इन अ प्लेन होता क्या है? तो पहले आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन समझिए। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपने क्या देखा था? कोई एक पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल सिंगल एक्स एक्सिस में मूव करे या सिंगल वाई एक्सिस में मूव करे या सिंगल जेड एक्सिस में मूव करे, तो उसको क्या बोलते थे हम? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन हॉरिजेंटली मूव कर रहा है तो ये मोशन इन वन डायमेंशनल है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने अप साइड थ्रो किया, ये ऐसे जा रहा है, एकदम बिल्कुल वाई एक्सिस में जा रहा है, फिर ऐसे ही वाई एक्सिस में आ जा रहा है, तो ये क्या है? मोशन इन वन डायमेंशनल। बट मोशन इन अ प्लेन मीन्स क्या होता है? मोशन इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशन का नीड होता है एक्स वाई का, ठीक है ना? टू डायमेंशन का नीड होता है। एक्स वाई प्लेन बोलिए, एक्स वाई एक्सिस नीड हो, या वाई जेड या जेड एक्स, समझे ना? जैसे ये प्लेन है, ठीक है ना, तो इसको नीड क्या है? एक्स एक्सिस में है ये, और ये वाई एक्सिस में है, समझे? तो मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल क्या है? तो मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल हमारा ये सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन आप देखते होंगे ना, ऐसे सर्कुलर करता है कोई चीज, तो ये एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, या ऐसे एक्स जेड में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है, समझे ना? अच्छा, तो सर्कुलर मोशन क्या है? मोशन इन टू डायमेंशनल। रोटेशनल मोशन भी क्या है? मोशन इन टू डायमेंशनल। फैन रोटेट कर रहा है ऐसे, तो ये एक्स में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन है, समझे ना? अच्छा, आप देखते होंगे क्रिकेट में एक प्लेयर बॉल को यहां से वहां फेंकता है दूसरे प्लेयर के पास, तो बॉल कैसे जाता है? ऐसे जाता है, समझे ना? तो ये एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में जा रहा है, ठीक है? तो ये मोशन इन टू डायमेंशनल है, समझे ना? तो इसी को हम लिखेंगे इन टू डायमेंशनल मोशन, इन टू डायमेंशनल मोशन ऑब्जेक्ट मूविंग, ऑब्जेक्ट मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, ओके, या वाई जेड उसको नीड है, वाई जेड प्लेन, या कोई जेड एक्स, इस तरह से कोई टू एक्सिस का नीड है, होना चाहिए, ठीक है ना? टू एक्सिस का नीड रहेगा ही रहेगा मोशन इन प्लेन के लिए, मोशन इन टू डायमेंशनल के लिए, समझे ना? इसी तरह इसी को ऐसे घुमाइए, ये रोटेशनल मोशन है, तो इसको क्या नीड है? तो एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, ये वाई एक्सिस में भी जा रहा है, समझे? अच्छा, नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देन पोजीशन वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन वेक्टर, आप किसी चीज को बताते नहीं हो कि वो आदमी, मेरा दोस्त बैठा है वहां पे 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में राइट साइड चले जाने का पहला जो रास्ता निकला होगा उस तरफ बैठा है, आप बोलते हो ना? इसी तरह किसी चीज का एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल एक फैन का एड्रेस बताना है, तो फैन का एड्रेस बताओगे कैसे आप? कि 3 एक्स एक्सिस में 3 मीटर जाइए, वाई एक्सिस में 4 मीटर में जाइए, जेड एक्सिस में 5 मीटर जाइए, तो आप फैन तक पहुंच जाएंगे, आप बल्ब तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि क्या है, ये रूम क्या है? 3 डायमेंशनल है, ये एक्स वाई जेड ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी तरह आपको प्रॉपर लोकेशन बताना पड़ेगा, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, समझे ना? इसी तरह पोजीशन वेक्टर है, तो जैसे यहाँ पे 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है वर्टिकल में। अच्छा, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये जाहिर सी बात है, ये पार्टिकल किस में है? एक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ हाइट पे भी है ये, और कुछ फ्रॉम यहां से कुछ हट के भी है, तो एक्स में भी है, समझे ना? लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? देन आर इक्वल टू, ओके, आर वेक्टर इक्वल टू हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या ये बता रहा है? तो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस में ये एक्स आई ऑक्युपाइड कर रहा है, एक्स आई, वाई एक्सिस में ये वाई जे ऑक्युपाइड कर रहा है, समझे ना? इसी को लिख देना है हमको। तो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ओके, ये क्या है हमारा? पोजीशन वेक्टर फॉर 2 डायमेंशनल। ये रेफरेंस पॉइंट से लेंगे, तो हमने रेफरेंस पॉइंट कहां से लिया है इसको? 0,0 ओरिजिन से लिया है, ठीक है, कोऑर्डिनेट से लिया है। अच्छा, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3 डायमेंशनल के लिए भी लिख सकते हैं, 3D के लिए, तो आर इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये 3 डायमेंशन के लिए हम पोजीशन वेक्टर लिख देंगे, ठीक है ना?
अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये फिजिक्स के लिए, आप बरोबर सुनते होंगे ये वर्ड, है कि नहीं? है कि नहीं बहादुर बच्चों? नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लेते हैं कि डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक ना? अच्छा, अब इसके लिए भी डायग्राम, विदाउट डायग्राम कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तब जाकर आपको फील आएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे एक लोकेशन है, ये R1 वेक्टर है, और एक यहाँ पे है लोकेशन, इसका R2 वेक्टर है। तो ये हमारा यहाँ से ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, एक पर्सन खड़ा है, ठीक है ना? और एक पर्सन यहाँ पे खड़ी नहीं है, खड़ा खड़ा ही है, ठीक है ना? अब ये दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है? तो ये भैया फोन करके पूछेगा कि आप कहाँ पे हो, तो ये बोलेगा कि तुमसे कि यहाँ से यहाँ कितनी दूर पे है, समझे? तो ये कैसे आप बताएंगे ये डेल्टा आर? ये डेल्टा आर इक्वल टू आप क्या बोलेंगे? R2 माइनस R1। ओके, तो R1 के लिए हम मान लेते हैं कुछ पोजीशन, क्योंकि दोनों क्या है, टू डायमेंशनल में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो R1 पोजीशन हम क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल x1i प्लस y1j लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू भैया। R2 इक्वल टू x2i मान लेते हैं, अब प्लस y2j, समझे ना? अच्छा, अब हमको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते होंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट हमने डेल्टा आर से दिखाया है, तो आर फाइनल मीन R2 है यहाँ पे, R1, देन यहाँ पे R2 की जगह पर लिखिए जो बोल रहा है, ठीक ना? नहीं तो बुरा मान जाएंगे। x2i प्लस y2j माइनस R1 x1i प्लस y1j, इसको सिंप्लीफाई मारिए, ठीक है ना? तो डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1, देन i को बाहर निकाल लेते हैं, तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हैं? मैथमेटिक्स क्या कहता है, जितना सिंप्लीफाई हो जाए। तो x2 क्या है? फाइनल पोजीशन, किस में? तो x एक्सिस में। x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन, किस में? तो x एक्सिस में। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा x भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई, किसी को कष्ट बिल्कुल नहीं, वाई ये सब दिखता है हमको, y2 माइनस y1 डेल्टा y एंड j, ओके। ये हमारा क्या हो गया? डेल्टा आर, ओके। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा, अगर आपको एंगल उंगल दे दिया जाए, ठीक है ना? एंगल दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल थीटा उटा मींस हॉरिजॉन्टल से, आप क्या लिख देंगे? टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा पी, पी क्या है? वर्टिकल है, तो वर्टिकल में हम क्या लिख देते हैं? डेल्टा वाई, ओके, बाई डेल्टा एक्स। ये हमारा थीटा भी निकाल सकते हैं, समझे? अच्छा, अब इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं, द वेलोसिटी वेक्टर, ओके। इसका भी टू पार्ट है, इसका टू पार्ट है। वन क्या है? ये वन हमारा एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है। और सेकंड क्या है हमारा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर है, टेनियस वेलोसिटी वेक्टर, ओके। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर मीन्स टोटली इस एवरेज होना चाहिए, जैसे एवरी टाइम 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड हमेशा वैसा ही मिलना चाहिए। इंस्टेंटेनियस क्या? किसी भी टाइम पर बदल जाए, ठीक है ना, उसका स्पीड। तो हम इसको पहले लिखते हैं, सॉल्व कर, क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, ओके। देन फर्स्ट है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है हमारा? ओके, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
देन डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर को मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स आई बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा एक्स जे बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का मतलब क्या है? तो हमारा वी एक्स आई है, यहां पर क्या है, ये वी वाई जे है। ओके, हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह हमारा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। ओके, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर में हम क्या लिख देंगे? ये v इक्वल टू यहाँ पे डी आर बाई डी टी, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे। ओके, तो ये हमारा इसमें लिख देंगे, समझे? तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर मींस क्या हो गया? जैसे आप 50 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड हर समय से चलना, उस तरह से, ठीक है ना? किसी एक पार्टिकुलर टाइम में नहीं चेंज होना, ठीक है? तो एक एवरेज लेकर चलना, समझे? तो इसमें क्या लिख देंगे? वी एवरेज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अच्छा, इसके लिए हम क्या डेल्टा आर के लिए क्या लिख देंगे? तो ये एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, तो डेल्टा एक्स आई बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी एंड जे। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मीन्स क्या हो जाता है? तो डेल्टा वी, ओके, इन एक्स आई प्लस डेल्टा वी इन वाई जे। ओके, तो ये हमारा ये हो गया एवरेज। नाउ अगर इसका एवरेज मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या लिख देंगे हम इसी में? डेल्टा वी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वी वाई स्क्वायर, समझे? अच्छा, +2 ए बी cos 90 डिग्री। इसका अगर एंगल उंगल पूछे आपसे, है ना, आपसे एंगल पूछे, जैसे यहाँ पे ये क्या है हमारा, डेल्टा एक्स आई है और ये हमारा डेल्टा वी एक्स है ये, और यहाँ पे डेल्टा वी वाई है, और ये थीटा हो गया। तो टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? टेन थीटा इक्वल टू और डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा वी एक्स हम लिख देंगे इन एक्स से, समझे? अच्छा, नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। ओके, वेलोसिटी वेक्टर, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो v उसका इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, तो उसमें क्या लिख देंगे? डी वी, ओके, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो वी एक्स इक्वल टू क्या है इस बार? डी वी डी एक्स बाई डी टी, वी वाई इक्वल टू क्या है इसमें? डी वाई बाई डी टी। ओके, इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ भी मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करेंगे? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर लेंगे, है ना? तो ये मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो इस तरह से, समझे? इसी तरह हम क्या कर लेंगे इसका? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे? ये इसी तरह लिख लेंगे, ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ए एक्स इन आई प्लस ए वाई जे। ओके, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस जे यूनिट वेक्टर। अगर वहां भी मैग्नीट्यूड पूछे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कर देंगे। वहां भी एंगल पूछे तो इसी तरह हम लिख देंगे बी वाई बाई बी एक्स, ए वाई बाई ए एक्स। ओके, टेन थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ओके, इसी तरह हम क्या कर लेंगे? हम एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर को लिख लेंगे। अंडरस्टूड? कमेंट में लिखकर बताइए।